अभी तक भारत के मिराज 2000, सुखोई MKI, राफेल और तेजस को ही भारतीय वायुसेना की ताकत माना जा रहा है, लेकिन DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स के द्वारा जो फाइटर जेट बनाया जा रहा है वो राफेल से भी अधिक शक्तिशाली माना जा रहा है। जानकारों का मानना है कि राफेल से यह 4 गुना अधिक ताकतवर होगा। इस तरीके के लड़ाकू विमान को बनाने की शुरुआत तो कई देशों ने की थी, लेकिन सफलता अभी केवल अमेरिका को ही मिल पाई है। लेकिन अमेरिका के इंजन ज्यादा ताकतवर नहीं माने जाते हैं, इसलिए भारत का यह आने वाला 5G फाइटर जेट अमेरिका के फाइटर जेट से भी अधिक खतरनाक होने वाला है। वहीं भारत के DRDO ने दुनिया के देशों को पहले ही बताया था कि वो भी 5G फाइटर जेट का निर्माण करने जा रहा है। तो उस वक्त ब्रिटेन भारत का और भारत के वैज्ञानिकों का खूब मजाक बनाया था। ब्रिटेन का मानना था कि भारत की बस की बात नहीं है कि वो इस तरीके के विमान का निर्माण कर सके। तो वहीं अब भारत ब्रिटेन के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा है। दरअसल यह विमान इसी दशक के अंदर ही भारतीय वायुसेना के जखीरे में शामिल होने वाला है। इसके अलावा और भी कई फाइटर जेट इसी दशक में भारतीय सेना में शामिल होने वाले हैं। इसलिए भारतीय वायुसेना विदेशी फाइटर जेट को खरीदने के डील कैंसिल कर रही है। तो आइए आपको बताते हैं इस विमान का क्या नाम है और यह कैसे इतना खतरनाक हो सकता है। तो आपको बता दें इस विमान का नाम एमका विमान होगा। तो आइए आपको बताते हैं यह विमान कैसे इतना खतरनाक होने वाला है। दोस्तों, जिस तरीके से भारत को अपने पड़ोसी देशों से लगातार खतरा बढ़ रहा है, जिससे एमका विमान भारत की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा संकेत माना जा रहा है। इस विमान की सबसे खास बात इसकी मारक क्षमता है और इसको बनाने में उपयोग किए गए मटेरियल्स हैं। इस लड़ाकू विमान को बनाने में जिस मटेरियल्स का उपयोग किया गया है उसको दुश्मन के रडार पहचान नहीं पाएंगे। जब यह विमान दुश्मन देशों की सीमा को क्रॉस करेगा तो रडार के द्वारा जो तरंगे आएंगी उसको इस विमान में लगा मटेरियल्स एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे इस फाइटर जेट में बैठे पायलट को तो पता चल जाएगा, लेकिन दुश्मनों को इसकी कोई भी जानकारी नहीं पहुंच पाएगी। इससे भी बड़ी बात तो इसकी मारक क्षमता है। यह 500 किलोमीटर दूर से ही टारगेट को पहचान कर लेता है और इसके साथ ही यह भी बताएगा कि जो बैलिस्टिक मिसाइल दुश्मन देशों ने दागी है उसकी स्पीड क्या है, वो किस दिशा से आ रही है और किस दिशा में जाने वाली है। ये सभी जानकारियां इस फाइटर जेट में लगे सेंसर पायलट को कैलकुलेट करके पहुंचाते रहेंगे। आपको बता दें यह सभी जानकारियां EOTS के द्वारा दी जाती है। इस EOTS का मतलब होता है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम, जो किसी भी हमले के बारे में 500 किलोमीटर दूर से ही जानकारी दे देता है। यह बहुत बड़ी रेंज है। आपको बता दें राफेल, जिसे दुनिया का शक्तिशाली फाइटर जेट माना जाता है, इसमें लगे EOTS केवल 250 किलोमीटर दूर तक की ही जानकारी दे पाते हैं। जो फाइटर जेट जितनी दूरी से हमले का पता लगाता है वो किसी भी हमले को हवा में नष्ट करने की उतनी ही अधिक ताकत रखता है, क्योंकि लड़ाकू विमान में बैठे पायलट के पास पर्याप्त वक्त होता है और वो हमले पर सटीक निशाना लगा सकता है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये भारतीय लड़ाकू विमान आज के किसी भी मॉडर्न फाइटर जेट की तुलना में 4 से 5 गुना अधिक ताकतवर होने वाला है। वहीं भारत के अंदर किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप जाने से पहले इस ताकतवर विमान को बनाने वाली कंपनी DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के लिए कमेंट सेक्शन में एक जय हिंद जरूर लिखें और साथ ही यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।